बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जिंदगी में कर्ज लेना कोई गुनाह नहीं, लेकिन कर्ज लेकर उसे हल्का समझ लेना बहुत बड़ा नुकसान है। इस्लाम हमें सिखाता है कि अगर इंसान सच्चे दिल से कर्ज अदा करने की नीयत रखे तो अल्लाह ताला उसके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जहां से उसे खुद भी उम्मीद नहीं होती। आज मैं आपको एक ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो हमें सिखाती है कि नीयत साफ हो तो अल्लाह की मदद जरूर आती है। एक छोटे से शहर में राशिद नाम का एक मेहनती नौजवान रहता था। वो बहुत अमीर नहीं था, लेकिन हलाल कमाई से अपनी जिंदगी चलाता था। उसकी बूढ़ी माँ और एक छोटी बहन थी, जिनकी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। एक दिन उसकी माँ अचानक बीमार पड़ गई। इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, लेकिन राशिद के पास जमा पूंजी बहुत कम थी। मजबूरी में उसने अपने एक जानने वाले से 50,000 रुपए कर्ज लिए और दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, तू गवाह है, मैं ये कर्ज लौटाने की पूरी नीयत रखता हूं। बस तू मेरे लिए आसानियां पैदा कर दे। कर्ज का बोझ तो हो गया, मां की तबीयत भी संभल गई, लेकिन राशिद के दिल पर कर्ज का बोझ बैठ गया। हर नमाज के बाद वो यही दुआ करता, या अल्लाह, मुझे हराम से बचा और हलाल तरीके से कर्ज अदा करने की तौफीक दे। वो दिन रात मेहनत करने लगा, लेकिन आमदनी इतनी नहीं थी कि कर्ज जल्दी उतर जाए। कभी कभी शैतान उसके दिल में वसवसे डालता, इतनी मेहनत का क्या फायदा, थोड़ा गलत रास्ता अपना ले कोई जान भी नहीं पाएगा। लेकिन राशिद हर बार खुद से कहता, नहीं, अगर अल्लाह की मदद चाहिए तो रास्ता भी अल्लाह वाला ही होना चाहिए। एक दिन राशिद मस्जिद में बैठा था। इमाम साहब ने हदीस सुनाई, जो इंसान कर्ज अदा करने की सच्ची नीयत रखता है, अल्लाह उसकी मदद करता है। ये बात उसके दिल में उतर गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद उसने एक नई आदत बना ली, हर सुबह 2 रकात नफल नमाज और कर्ज से निजात की दुआ। अल्लाह की मदद का दरवाजा कुछ महीनों बाद राशिद को एक अजीब सी पेशकश मिली। एक व्यापारी को ईमानदार और मेहनती आदमी की जरूरत थी। लोगों ने राशिद की सच्चाई और मेहनत की गवाही दी। उसे काम मिल गया, तनख्वाह पहले से बेहतर थी। राशिद ने सबसे पहले क्या किया? उसने अपनी जरूरतें बढ़ाने की जगह कर्ज चुकाने को पहली प्राथमिकता बनाई। हर महीने वह थोड़ी थोड़ी रकम जमा करता गया। एक बार फिर मुश्किल आई। उसकी बहन की पढ़ाई का खर्च बढ़ गया। घर में पैसों की तंगी हो गई। दिल चाहता था कि कर्ज चुकाने के पैसे से घर का खर्च चला ले, लेकिन उसने खुद से कहा, अगर मैंने आज नीयत बदल ली तो अल्लाह की मदद भी रुक जाएगी। उसने सब्र किया और कर्ज की रकम को हाथ नहीं लगाया। कुछ समय बाद व्यापारी ने उसकी ईमानदारी से खुश होकर उसे मुनाफे में हिस्सेदारी दे दी। अब आमदनी और बेहतर हो गई। एक दिन वो वही इंसान के पास गया जिससे उसने कर्ज लिया था। पूरा कर्ज एक साथ लौटाया और शुक्रिया अदा किया। कर्ज देने वाले की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, राशिद, आजकल लोग पैसे लेकर भूल जाते हैं। तुमने साबित कर दिया कि नीयत अगर साफ हो तो अल्लाह खुद मदद करता है। कहानी का सबक दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 बड़ी सीख मिलती है। कर्ज लेते वक्त नीयत साफ होनी चाहिए। हराम रास्ता कभी बरकत नहीं लाता। सब्र और दुआ अल्लाह की मदद को बुलाती है। याद रखिए, कर्ज का बोझ पैसों से ज्यादा नीयत से हल्का या भारी होता है। अगर नीयत सच्ची हो तो अल्लाह ऐसे दरवाजे खोल देता है जिनकी हमें उम्मीद भी नहीं होती। अल्लाह हमें कर्ज से बचाए, और अगर कभी कर्ज आए तो उसे ईमानदारी से अदा करने की तौफीक दे। आमीन। अगर आपको इस्लामिक स्टोरीज, नसीहत और दिल को सुकून देने वाली कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अमीन और पूरी इस्लामिक कहानियां और दीनाए मालूमत के लिए दीन बरकात कनेक्ट जज कल्ला खैर।